जी नाज़रीन, वेलकम बैक। नाज़रीन, ब्रेक से पहले हम आज़ाद कश्मीर हुकूमत साजी के हवाले से बात कर रहे थे तो सेनेटर गौस मोहम्मद न्याजी साहब बता रहे थे कि ये जो मखसूस नशिस्तों के इंतखाबात हैं इसके मुकम्मल होने पर हमें 2/3 अक्सरियत हासिल होगी। उनका कहना था कि मुस्लिम लीग नून का चूँकि सबसे पहला ऑब्जेक्टिव ये होता है कि हम डेवलपमेंट के काम करते हैं और आज़ाद कश्मीर के अवाम के लिए डेवलपमेंट पे काम किए जाएंगे। इस तरह से राना सनाउल्लाह साहब ने कहा है कि कश्मीर की सूरत हाल दुरुस्त करने के लिए हमें मैंडेट मिला है। तो यही यादा कर रहे थे सेनेटर न्याजी साहब के मुस्लिम लीग की हुकूमत बन जाती है तो हम अवामी खिदमत भी करेंगे और इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलपमेंट करेंगे। फिर न्याजी साहब ये भी कह रहे थे कि हमारी ये ख्वाहिश होगी कि हम अपोजिशन को भी अपने साथ रखें और हमारे हुकूमत में शामिल हो चुके इस तरह एक मजबूत हुकूमत होगी। हमने माजी में देखा कि 3 दफ़ा वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर तब्दील हुए तो इस तरह की सूरत हाल नहीं होगी और एक मजबूत हुकूमत जो है, मजबूत सियासी हुकूमत एक मजबूत और खुशहाल आज़ाद कश्मीर के लिए काम करेगी। इसके अलावा इस वक्त हम बात कर रहे थे कि पेट्रोलियम लेवी और महंगाई के खिलाफ जमात इस्लामी इस वक्त सरापा एहतजाज है। मुल्क के मुख्तलिफ गवर्नर हाउसेस के बाहर और लाहौर में वज़ीर आला हाउस के बाहर जो है वो इस वक्त धरना है और जो मुजाहिरीन है वहाँ पे वो बैनर्स, कतबे और स्टिकर्स वगैरह उठा के खड़े हैं और असल मुद्दा यही है जमात इस्लामी का कि पेट्रोलियम लेवी जो है इसको कम किया जाए ताकि इसकी वजह से जो महंगाई आ रही है और फिर महंगाई का भी जो जिन है वो बेकाबू हो गया है। बेसिकली पाकिस्तान की जितनी भी इकॉनमी है ये इंपोर्ट बेस्ड है, जब और ख़ास तौर पे जब ये इंपोर्टेड फ्यूल महंगा होता है तो इसकी वजह से महंगाई ट्रिगर कर दी जाती है। चूँकि तमाम जितनी भी ज़राए नकलो हमल हैं वो डीज़ल के ऊपर होते हैं और जितनी भी जो अशियाए खुर्दोनोश अशियाए ज़रूरिया की नकलो हमल होती है तो उसके लिए डीज़ल इस्तेमाल होता है। जब डीज़ल बढ़ता है, पेट्रोल बढ़ता है तो ज़ाहिर बात है कि महंगाई जो है वो बढ़ जाती है। जब इस्लामी की तरफ से ये एक कोशिश की जा रही है, हुकूमत तक ये आवाम की आवाज़ पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी तरीके से इस पे ऊपर गौर किया जाए कि पेट्रोलियम लेवी को कम किया जाए ताकि पेट्रोलियम लेवी कम होगी तो आवाम के लिए सस्ता पेट्रोल और डीज़ल होगा। चूँकि सस्ता पेट्रोल डीज़ल होगा तो ऑटोमेटिकली जो महंगाई की एक लहर आई है उसमें कमी हो सकती है। लेकिन अगर हुकूमत की तरफ देखा जाए तो हुकूमत ये कहती है कि नहीं, अभी चूँकि जंग के बादल जो है वो मंडला रहे हैं और इस वक्त सूरत हाल ऐसी है कि हम मुकम्मल तौर पर जो है वो ये इसकी प्राइसेस को कम नहीं कर सकते क्योंकि अभी जंग की कुछ सूरत हाल समझ नहीं आ रही। इसी हवाले से हम तफसीली बातचीत करेंगे। मुझे जमात इस्लामी के रहनुमा ज़ियाउद्दीन अंसारी साहब ने ज्वाइन किया। अंसारी साहब, मुकालमा में खुशामदीद। अंसारी साहब, कैसा चल रहा है आपका एहतजाज पेट्रोलियम लेवी और महंगाई के हवाले से? इस वक्त आप कहाँ मौजूद हैं? कितना बड़ा जलसा और धरना हो रहा है? की काल पर ये कल 16 अगस्त को चारों सूबाई हेडक्वार्टर्स पर धरने शुरू हुए हैं। जी जी। लाहौर का धरना जो है ये दूसरे रोज का पीक और शुरू हो चुके हैं। जी जी। और इस वक्त जो है वो हजारों की तादाद में यहाँ पर अफराद मौजूद हैं। ठीक है। कल का जो बड़ा प्रोग्राम हुआ है और इब्तदाई तौर पर जो कि बहुत बड़ी हाजिरी हुई है। जी जी। इसलिए अब जो है वो मजीद बढ़ता चला जा रहा है। आज हाजिरी कल से ज्यादा है। जी जी। तो ये अब इंशाल्लाह रोजाना की बुनियाद पर बढ़ता चला जाएगा और हमारा मुतालबा ये है कि ये जो पेट्रोलियम मसनूआत पर 80 रुपए लेवी और दीगर टैक्स मिलाकर 125 रुपए फी लीटर जी बिल्कुल टैक्स वसूल किया जा रहा है। ठीक है। कहते हैं कि ये टैक्स है। जी बिल्कुल। IMF के 24वें प्रोग्राम के तहत जी ये तय किया था इन्होंने कि 14,000 अरब रुपए हम इकट्ठे करेंगे। ठीक है, सही। पिछला मालियाती साल है 2025 और 26 में। जी जी। इसमें इन्होंने 15,000 खरब रुपए इकट्ठे किए, यानी 1,000 खरब रुपए जायद वसूल कर लिए गए अपने टारगेट से। सही। जब इनका टारगेट अचीव हो गया, जो इन्होंने वादे किए थे वो सच्चे वादे और झूठे वादे ये जो भी थे उसको वादों की अब अहमियत नहीं है। जी जी। तो उसके ऊपर अमल दरामद इन्होंने कर लिया है। जी जी। तो हम ये समझते हैं कि जब आपका टारगेट पूरा हो गया है, उस टारगेट को पूरा करने के बाद आपने इजाफी पैसे भी इकट्ठे कर लिए हैं। जी जी। तो अब ये जो लेवी है और ये जो नाजायज टैक्स
है, हम इसको भत्ता टैक्स कहते हैं, क्योंकि इसका कोई अखलाकी और कानूनी जवाब मौजूद नहीं है। सही। और ये टैक्स उन लोगों से लिया जा रहा है जो अपने मोटरसाइकिल जी बिल्कुल, यूनिवर्सिटी कॉलेज जाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, जो चिंकी चलाते हैं, जो फूट पाटा का काम करते हैं, जी जी, और जो बाइकें का काम करते हैं। सही। ये समझते हैं ये बेचारे तो पैसे बने नहीं है, क्योंकि आप इनसे भी जो 1 लीटर पेट्रोल डलवाए उससे 125 वसूल करते हैं। ठीक है। हुक्मरानों की सूरत हाल ये है कि वो पूरी दुनिया में ढंढोरा पीटते हैं कि पाकिस्तानी अवाम टैक्स नहीं देती। जी जी, वो जबरदस्ती डिटेक्ट कर लेते हैं। जी बिल्कुल। और तो जागीरदारों पर और बड़ेरों पर अपना बड़ी बड़ी मराहत जो है वो इनको दी जा रही है। 25,000 मुलाजमीन है FDR के, जी बिल्कुल, ऑफिसर के लिए जो है वो बड़ी बड़ी गाड़ियां, लग्जरी गाड़ियां जो है वो खरीदी जा रही हैं। ठीक है। 800 रुपए के जहाज खरीदे जा रहे हैं। जी जी, 9 करोड़ रुपए की गाड़ी जो है चेयरमैन टैलेंट के लिए खरीदी गई है। भाई बिल्कुल, सारी कुर्बानी गरीब लोगों ने देनी है। सही। टैक्सेबल भी नहीं है जिनकी इनकम वसूल कर रहे हैं, लेकिन अपने पर हाथ छोड़ने के जी जी, तैयार नहीं है। सही। इसलिए हमारा मुतालबा ये है कि फौरी तौर पर ये टैक्स लेने को खत्म किया जाए। बिल्कुल और ये भत्ता टैक्स है। सही। तो अब हमने तो अंसारी साहब, ये कितने दिनों का एहतजाज प्लान किया गया है? क्या इनके जो पॉइंट्स हैं वो बढ़ भी सकते हैं? क्या प्लान है, क्या प्लान लेके आप सब मैदान में उतरे हैं? देखिए, हमने अपना 7 अगस्त को पाकिस्तान भर की 520 शाहराहों को बंद करने का ऐलान किया था। ठीक है। पुरअमन लोग हैं, नज़्म ज़ब्त के साथ एहतिजाज करते हैं, अपना एहतिजाज रिकॉर्ड करवाते हैं। जी बिल्कुल, लेकिन अब पानी चूंकि सर से गुजर चुका है, ठीक है, और कोई मंतकी दलील हुक्मरानों के पास इस डिग्री को जारी रखने की मौजूद नहीं है। ठीक है, इसलिए हमने ये प्रोग्राम बनाया है कि ये धरने तो हमारे जारी रहेंगे। जी बिल्कुल, उस वक्त तक जारी रहेंगे जब तक ये लेवी को खत्म नहीं कर देते। सही। तो इसमें कोई बात कोई मुज़ाकरात के लिए हम तैयार नहीं है। हमें पता चला है कि हुकूमत ने एक कमेटी कायम की है। अच्छा। लेकिन वो कमेटी ने अभी तक कोई रास्ता नहीं किया है। अगर हमारा एक ही मुतालबा है, सही। जब ये अपना पेट्रोल की कीमत में इजाफा होता है तो उससे हर जरूरियात। जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं, बिल्कुल। लेकिन अगर हुकूमत की बात की जाए तो हुकूमत ये कहती है कि सूरत हाल ऐसी है ईरान अमेरिका जंग की सूरत हाल जो है वो गैर यकीनी है, जिसकी वजह से हमारे जो मामलात है वो इस तरह के गंभीर हैं कि फौरी तौर पर हम लेवीज की कमी नहीं कर सकते। तो क्या इस वक्त कमी करना जो है वो उनके लिए मुमकिन है हुकूमत के लिए? देखिए, हमने तो आपको बताया है कि हम तो मीडिया के सामने ये बात कह रहे हैं कि भाई आपने जो टारगेट मुकर्रर किया था वो अचीव कर लिया। बिल्कुल। किस बात की लेवी ले रहे हैं, क्यों ये भत्ता टैक्स ले रहे हैं? सही। वैसे ही हालांकि तौर पर भी जायज नहीं है ना। सही। आपने एक वादा किया था कि हम इतना जो है वो टारगेट है हमारा, और ये टारगेट हम अचीव करेंगे। भाई आपने 1000 खरब रुपए जायद टैक्स वसूल कर लिए। बिल्कुल ठीक, जवाब नहीं है ना। जी ठीक है, जिस चीज का इखलाकी जवाब ना हो, जी जी, ये तो एहतियात करना हमारा आईनी और कानूनी हक है। जी बिल्कुल ठीक है, जी ठीक है। बहुत शुक्रिया अंसारी साहब, आपने वक्त निकाला और मुकालमा में शामिल हुए। नाज़रीन, आप सुन रहे थे, नाज़रीन अंसारी साहब बता रहे थे कि इस वक्त हुकूमत ने जो लेवीज का एक हदफ मुकर्रर किया था उससे ज्यादा भी वसूल कर चुके हैं। तो ये हमारा हक है, हमारा कानूनी और जमहूरी हक है कि हम महंगाई के खिलाफ एहतजाज करें। नाज़रीन, इसी के साथ प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुंचता है। अपने मेजबान सईद अलवी को इजाजत दीजिए। अल्लाह।